हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन रेम्बो। मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे या ज़रूर सुने होंगे ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन के बारे में। और जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग लिए हैं, सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अगला कंपटीशन में वो बच्चे ज़रूर भाग लें, क्योंकि हम ज़्यादातर सीखते हैं तो सिर्फ कंपटीशन से ही सीखते हैं। और मैं आप सभी पेरेंट्स से भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चे को हर कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये मायने नहीं रखता कि हमारे बच्चे फर्स्ट लाए, सेकेंड लाए या थर्ड लाए। हमारे बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायने होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट लाएँ तभी पार्टिसिपेट करें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सेकेंड आए तभी पार्टिसिपेट करें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम थर्ड आए तभी हम पार्टिसिपेट करें। नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत किसी ने क्या खूब कहा है कि जीतने से पहले कभी जीत नहीं माननी चाहिए और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को इस कहावत के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी भी आप हार ना मानें और हर कंपटीशन में भाग जरूर लें। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आज जितने भी लोगों का हम नाम सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम सुनते हैं, वह एक बार में सक्सेस नहीं हो गए। वो भी किसी के साथ कंपटीशन किए और वही कंपटीशन कर करके उसने पहले सीखा और सीख करके फिर से खड़ा होकर के फिर से उसको पीछे करके आगे बढ़ा। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है और आप सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि जितने भी कंपटीशन होता है, हर कंपटीशन में अपने बच्चे को पार्टिसिपेट जरूर करवाइए। चाहे आपके बच्चे फर्स्ट लाए या सेकेंड लाए या थर्ड लाए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपके बच्चे प्रोग्राम में या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, ये सबसे बड़ी मायने रखती है। तो चलिए, मैं आज इस कंपटीशन को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग लिए हैं, उन सभी बच्चों का स्पीच सुनता हूं और फिर आप लोगों को बताना है कि कौन सा बच्चे में सबसे बेस्ट दिखा आपको। और जिस बच्चे में आपको सबसे बेस्ट दिखा, उसको आप कमेंट में नाम ज़रूर लिख दें, ताकि कि मैं समझ सकूं कि कौन सा बच्चा में सबसे अधिक प्रतिभा दिखा और किस बच्चे में नहीं। और जिस बच्चे में प्रतिभा आप लोगों को कम नज़र आया, उस बच्चे के लिए आप लोग वेरी गुड, नाइस या फिर जो आपके दिमाग में आते हैं इनक्रेडिबल सेंटेंस, वह ज़रूर लिखें, ताकि उनको भी होपलेस ना मिले। धन्यवाद। वर्ग की छात्र मैं सैयद हमना की निवासी हूँ। मैं रेम्बो एकेडमी के द्वारा इस कंपटीशन में भाग ली हूँ। मैं राष्ट्रीयवाद के बारे में बोलने जा रही हूँ, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी देश के व्यक्ति को अपने देश के प्रति राष्ट्रीयवाद की भावना की कमी होती है, तो उसे देश के वास्तव में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। इसके कारण राष्ट्रीयवाद की कमी के कारण देश की सुरक्षा हमेशा खतरे में भी रहते हैं। इनके कारण देश के विभिन्न तरह के अपराध भी बढ़ते हैं। राष्ट्रीयवाद की भावना ना होने के कारण देश के राष्ट्रीय एकता की भी भावना नहीं होती है। यदि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम भावना नहीं रहेंगे, तो उसकी समृद्धि और उसके विकास देशवासियों को प्रयास में नहीं रहेंगे। राष्ट्रीयवाद का लाभ, राष्ट्रीयवाद की भावना पूरे देश में एक सूत्रों को बांधे रखता है। जिन लोगों को देश के प्रति अपना भावना प्रेम नहीं रहेंगे, वो अपने देश को अच्छे ढंग से नहीं चला पाएंगे। जिसके सुरक्षा के लिए अपनी ज्ञान भी न्यौछावर कर देते हैं। इस देश में अपराध भी कम होते हैं। देश की राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है और लोगों के बीच के प्रेम भावना भी विकास में होती है। राष्ट्रीयवाद की भावना जिस देश में होता है, उसके विकास समृद्धि जल्दी होती है और कमजोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। और देश हमेशा अपने लोगों को बल मजबूत रहता है। इसके कारण देश के अनेकों तरह से अपराध नहीं होते। राष्ट्रीयवाद की भावना एक राष्ट्रीय को देश चलाने के लिए जोड़े रखना कार्य करती है। इससे देश के लोगों को समान मजबूत होते हैं और कई तरह से देश को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। अगर देश को किसी तरह का अपराध होते हैं, तो उन्हें देश में अच्छे ढंग से अपने समाज की तरफ से उसे अच्छे से चलाना चाहिए। और दूसरे देश को आसानी से, अगर उनके देश में अगर राष्ट्रीयवाद की भावना अच्छी तरह से रहता है, तो कोई भी देश उस देश को आसानी से उसे
तोड़ नहीं सकता। वह देश जो निर्माण की यह पहली आवश्यकता होती है, जो देश लंबे समय तक स्वतंत्र एकता करते हैं। वे कई आकार जिस देश में लंबे कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रवाद की भावना देशवासियों को होना काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक परिवार को चलाना लोगों की जरूरत है, उसी तरह देश को चलाना एक राष्ट्रवाद की भावना है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्र के प्रति प्रेम का लगाव होना, एकता का लगाव होना, यही तो राष्ट्रवाद है। और देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद का होना बेहद ही अनिवार्य है। हम जानते हैं कि भारत कैसा देश है। भारत तो विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, जहाँ पे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है तो कोई गुजराती है। सबका खान पान अलग है, सबकी संस्कृति भी अलग है, सभ्यता भी अलग है, पहनावा भी अलग है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए तो भारत को हम विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहते हैं। राष्ट्रवाद होना, कोई भी देश में होना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब लोग मिलजुल के रहेंगे तभी तो देश का कल्याण होगा, देश तभी तो विकसित होगा। यानी राष्ट्रवाद का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है हमारे देश में मौजूद राष्ट्रीय एकता। भारत देश राष्ट्रीय एकता का मिसाल है। हम कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे रसखान जैसे महान कवियों ने, भले ही वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचना में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। ये है सच्ची राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना, यही है राष्ट्रीयवाद। हम जानते हैं आज हम स्वतंत्र हैं अपने देश में, आज हम आजाद हैं उन गोरों से जिन्होंने हम पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। क्योंकि उस समय हमारे देश में राष्ट्रवाद नहीं था, लोगों में एकता नहीं था, प्रेम नहीं था। लेकिन हमारे देश के महान ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयवाद को उन्होंने हमारे देश में उन्होंने लाया है। तो मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा भारत देश महान है, इतने महान सपूतों के कारण से। देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद होना बेहद जरूरी है। जैसे कि हम ये जानते हैं ये 5 उंगलियां, ये सभी अभी बिखरी है, लेकिन जब इसे एक साथ लाएंगे तो ये एकजुट हो जाएगी। राष्ट्रवाद में भी यही ताकत है। राष्ट्रवाद में भी यही ताकत है। जब इसे हम एक साथ लाते हैं तो हम एक साथ हो जाते हैं और मिलकर हर चुनौतियों से लड़ते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रवाद के बहुत सारे फायदे हैं। पहला ये फायदा होगा कि हम एकजुट रहेंगे। दूसरा ये फायदा कि देश के कल्याण के लिए हर युवा तत्पर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई पंजाबी है तो सबको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ये है राष्ट्रवाद के फायदे। बच्चे अपने हुनर को दिखाकर देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये है राष्ट्रवाद के फायदे। तो राष्ट्रवाद होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित करना है, तो राष्ट्रवाद को लाना बेहद ही आवश्यक है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
से नमस्ते। मैं कुसुम कुमारी वर्ग दर्शन की छात्रा हूँ। मैं राष्ट्रवाद के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। मैं रोसेर धमना में निवास करती हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है, अर्थात राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश के नागरिकों के साझा पहचान को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास किसी भी देश के नागरिकों की एकजुटता के लिए आवश्यक है। यही वजह है कि बचपन में ही स्कूलों में राष्ट्रवाद का नियमित अभ्यास कराया जाता है और आजकल तो सिनेमा घरों में भी फिल्मों में शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है। साथ ही पाठ्यक्रमों में देश के महान सपूतों, वीरों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं का समावेश किया जाता है। राष्ट्रवाद ही वह भावना है जो सेनानियों को देश की सीमा पर डटे रहने की ताकत देती है। राष्ट्रवाद की वह वजह से ही देश के नागरिकों अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते हैं। वह राष्ट्रवाद ही है जो किसी भी देश के नागरिकों को उनके धर्म, भाषा, जाति इत्यादि सभी संकीर्ण मनोवृत्तियों को पीछे छोड़कर देशहित में एक साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। भारत समेत ऐसे देश हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता से संपन्न है और इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना जनता के बीच आम सहमति बचाने में मदद करती है। देश के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करना पड़ता है और उन्हें एक सूत्र में पिरोने का कार्य राष्ट्रवाद की भावना ही करता है। निष्कर्ष, भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि होता है और इसलिए जब यहाँ के नागरिकों से देश के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान जो कि देश की एकता एवं अखंडता के राष्ट्रीय प्रतीक है के प्रतीक सम्मान की अपेक्षा की जाती है तो वे पूरी एकता के साथ खुलकर इन सभी के लिए अपना सम्मान प्रकट करते हैं। थैंक यू। कि आजाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। मेरा नाम अजित कुमार है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं झारखंड का निवासी अटका में रहता हूँ और मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रवाद पर एक निबंध सुनाने जा रहा हूँ। राष्ट्रवाद का एक सम्मानीय अर्थ होता है किसी राष्ट्र के प्रति सम्मान भाव और देश में रहने वाले सभी लोग चाहे किसी भी धर्म के हो या किसी भी समुदाय से, वो सब एकजुट रहते हैं। यही राष्ट्रवाद का सामान्य भाषा है। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जैसलमेर से लेकर मेघालय तक हमारे देश की संस्कृति और सांप्रदायिकता एक ही समान है। यह एक ऐसी भावना होती है जिससे राष्ट्रवाद पहले आता है। देश, परिवार और समाज से पहले आता है। देश के लोग जब एकजुट होते हैं तो वह सामान्य रूप से एकता दिखाते हैं तो वो सब राष्ट्रवाद की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में कई अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। राष्ट्रवाद का एक सम्मानित अर्थ है राष्ट्र के प्रति सम्मान संपन्न की भावना भी राष्ट्रवाद है। देश में संकट के समय में भी एकता और एकजुट दिखाना और राष्ट्रवाद की प्रति प्रेम व्यक्त करना भी सद्भावना है। क्या हुआ जो मैं हिंदू तू मुसलमान है, क्या हुआ जो मैं हिंदू तू मुसलमान है, मैं भी इंसान हूँ तू भी इंसान है। क्या हुआ जो मैं हिंदू तू मुसलमान है, मैं भी इंसान हूँ तू भी इंसान है। अगर हम आपस में ही रूठ जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा। हम पहिए ही इस गाड़ी के जिसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। विपक्षीय सत्ताधारी कोट पड़ेगा किस पे भारी, पक्ष विपक्षीय सत्ताधारी कोट पड़ेगा किस पे भारी।
इन बातों में आकर अपना मेल झोलना तोड़ो तुम, इन बातों में आकर अपना मेल झोलना तोड़ो तुम। अरे करो समर्थन जिसका चाहो, राष्ट्रवाद ना छोड़ो तुम। अरे करो समर्थन जिसका चाहो, राष्ट्रवाद ना छोड़ो तुम। कोई नेता बड़ा या छोटा एक तराजू में रखकर राष्ट्र निर्माण के मुद्दे तोड़ूंगी, जब तक सांस चलेगी अपने देश के हित में बोलूंगी। मेरा नाम पूनम कुमारी है और मैं क्लास 10 की विद्यार्थी हूँ और मैं भारत की निवासी हूँ। आप लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। राष्ट्रवाद का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एकजुट होकर रहे। पर यहाँ पे लोग तो राष्ट्रवाद को टुकड़ों में बांट कर रख दिए। सरकार कहती है कि हमारे देश में विकास हो रहा है, फिर ना तो हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही शिक्षा का स्तर बढ़ पाया है। सरकार गरीबों के लिए योजना लेकर आती है जिससे गरीबों को काम मिले और उसकी स्थिति सुधर पाए। पर काम कराने वाले लोग तो काम मशीनों से करा लेते हैं, फिर उन्हें काम कहाँ मिला? वे जैसे थे वैसे ही रह गए। फायदा तो उनको हुआ जो इस काम को कराए। ना ही हमारे देश में गरीबी कम हुई है और ना ही किसानों का स्तर बढ़ पाया है। किसान पूरे देश भर को खाना खिलाता है पर खुद भूखे सो जाते हैं। पता है आपको क्यों? इससे सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? कोई सरकार भूखे रहे या मर जाए। न्यूज़पेपर में रोज किसान मरने की खबर आती है। क्या आज तक सरकार ने कुछ की? ये बड़े बड़े योजनाएं कागज में होती है, असलियत में नहीं जनाब। सरकार ने किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की है। आज तक क्या किसानों को लोन मिल पाया है? किसान तो रोज बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं पर उन्हें लोन मिलता ही नहीं। लोन तो उन्हें मिलते हैं जिनके पास पैसे और घर के कागज होते हैं। ये सब किसानों के कहाँ पास होंगे जनाब। कहते हैं ना, घर की रखवाली करने वाले सड़क पे सो जाते हैं, गाड़ियाँ चलाने वाले लोग घर रोज पैदल आते हैं और किसान दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी पूरे देश इसका खाना खाता है पर खुद भूखे सो जाते हैं। कहाँ ले जाओगे किसान का हक का दाना? इस दुनिया को तुमको भी एक दिन छोड़ जाना। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? रियासत अपनी चालों को कब तक किसानों को चलता रहेगा? मुफ्त की कोई बीज बाजार में नहीं मिलती, किसान मरने की खबर अखबारों में नहीं मिलती। एक किसान जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता है, खेतों से बिछड़ने की सजा पाता है। एक ईमानदार किसान को डरे सहमे हुए देखा है, मेहनत करने के बावजूद भूख से लड़ते हुए देखा है। लोग कहते हैं बेटी मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? जरा सोचो, किसान मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे? हमारे देश के नौजवान खुशी से बॉर्डर पे चले जाते हैं और उन्हें गर्व महसूस होता है कि वह अपने देश के लिए मरने जा रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारा स्वतंत्र है, इसलिए वे। यहाँ उपस्थित तमाम सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं माही गुप्ता हजारीबाग प्रखंड बरी सेंट्रल मिशन पब्लिक स्कूल की 10वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने राष्ट्रीय एकता एवं उनके अखंडता के बारे में भाषण पेश करने जा रही हूँ। यह हर वर्ष 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के आयरन मैन ऑफ इंडिया लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह तात्पर्य कि किसी भी देश के नागरिकों को सम्मान एवं सामाजिक एवं सामूहिक पहचान मिले। भारत देश एक बहुत ही बड़ा भूमि वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति एवं रीति रिवाज के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि लोग के होते हैं। इनका भाषा, बोली सब कुछ अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत एक राष्ट्रीय एकता वाला देश है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकजुटता नहीं है। यहाँ पे लोग अधिकतर अपनी जात धर्म पे ही मरते। यहाँ पे कोई मतलब कि देश से उतना प्रभाव होता है। पहले संस्कृति सभ्यता के कारण हमारा देश गुलाम हो चुका है। अब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद है, तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये बनता है कि हमें अपने देश को बाहरी मुश्किलों से, खतरों से, आतंकवादियों से, असंतोष से हमेशा बचाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलता है, जो कि 1 सप्ताह तक चलता है। अतः मैं यह कहना चाहूँगी, किसी भी देश का राष्ट्रीय निर्माण तब संभव है जब उस देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए उस देश के नागरिक एकजुट हो। राष्ट्रीय एकता इमानुएल क्लेवेट द्वारा कहा गया एक प्रशंसनीय वाक्य है, जो कि मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। उनका यह कहना है कि विभाजन से अधिक शक्ति उसकी
एकता में होती, यानी कि हमें अपने राष्ट्र की एक सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता पूरी दुनिया अपना रही है, फिर हम क्यों इसे अंधविश्वास में फैला रहे। मेरी नज़रों में राष्ट्र का निर्माण तब संभव है जब हमारे देश में नारियों की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे नज़रों में देश का राष्ट्रीय निर्माण तब संभव है जब इस देश में संस्कृति धर्म की बातें नहीं की जाए, जब इस देश में संस्कृति धर्म की बातें नहीं की जाएगी बल्कि यहाँ पे सामाजिक की बातें की जाएगी, उनके विकास की बातें की जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े बोलने से नहीं होता, छोटी छोटी कोशिशों करने से होता है। क्योंकि चोट हमें पहाड़ से नहीं लगता बल्कि उनके पत्थर से लगता है। अतः मैं सल्यूट करना चाहूँगी उस सड़क पे खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर की सरहद पे खड़े जवान की, भारत में रह रहे उस किसान की और हर इस देशवासियों को जो अपनी मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से जो काम करते हैं, मैं उन्हें दिल से सल्यूट करना चाहूँगी। अब मैं अपनी वाणी को कुछ ही शब्दों में आराम दूंगी। भारत की गौरवत्ता थी बार बार दोहरानी है, भारत की गौरवत्ता थी बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नेहरू मेमोरियल स्कूल है। मैं आप लोगों को एक राष्ट्रवाद सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता वाला देश है। राष्ट्रवाद ही वह धागा है जो लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद भी उन्हें एकता के सूत्र में एक साथ बांधता है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नागरिकों को एकजुट में होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है, अर्थात राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी नागरिकों को एक साझा पहचान दी जाती है। किसी भी देश की उन्नति एवं संपन्नता के लिए सभी नागरिकों को सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई विविधता से ऊपर उठकर उन्हें अपने देश के प्रति मजबूती की भावना रखनी चाहिए तथा इसमें राष्ट्रवाद की एक अहम भूमिका होती है। राष्ट्रवाद ही यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास किसी भी देश की एकजुटता पर निर्भर करती है। साथ ही हमें अपने देश में बचपन से ही हमारे विद्यालयों में राष्ट्रगान की नियमित अभ्यास कराया जाता है। साथ ही साथ हमारे देश के महान सपूतों, वीरों के बारे में बताया जाता है और राष्ट्रवाद की वजह से ही हमारे देश के सैनिक हमारे लिए वहाँ पर डटे रहते हैं और हमारे देश के नागरिक भी बड़े से बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए पीछे नहीं हटते। इसलिए हमें भी यह प्रयास करना है कि हमें भी अपने राष्ट्रवाद की सेवा करनी चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे दूसरे कंपटीशन में। और मैं आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं कि अगला कंपटीशन में आपके बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और करने दें, ताकि कि आपके बच्चे में जो प्रतिभा है वह लोगों तक मैं दिखा सकूं हमारे चैनल के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।